हमारे देश के विराट हिंदू पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने के ऊपर बिल्कुल लाल रंग हो रखे हैं। उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। भारत के कुछ स्टेट्स में पठान फिल्म को उसी तरह से बैन करने की बात हो रही है जिस तरह से यूट्यूब ने हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वीडियो बैन कर दिया। एक तरफ विराट हिंदू आउटरेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ विराट मुस्लिम इस बात पर आउटरेज कर रहे हैं कि ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है क्योंकि पठान औरतों के साथ नहीं नाचते। तो फिर किसके साथ नाचते हैं? और हमारी विराट फेमिनिस्ट्स जो मुस्लिम औरतों को 7वीं शताब्दी के तंबुओं में रखना चाहती हैं, उनका दीपिका पादुकोण की बिकिनी को देखकर फेमिनिज्म जाग गया। बेचारी कर्नाटका की गर्मी में जो मुस्लिम औरतें बुर्का पहनकर बैठी रहती हैं, वो भी इन फेमिनिस्ट को देखकर सोच रही होंगी, हाँ ये कर लो पहले। तो आइए बात करते हैं कि एक ऐसी फिल्म जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है उस पर इतना आउटरेज और काउंटर आउटरेज क्यों हो रहा है। और हमारे विराट हिंदुओं को मैं 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं, द स्ट्राइसैंड इफेक्ट एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो शाहरुख खान साहब की एक नई फिल्म निकल कर आने वाली है पठान, जिसमें उनके साथ जेएनयू और टुकड़े टुकड़े गैंग सपोर्टर दीपिका पादुकोण भी स्टार कर रही हैं। और ये फिल्म रिलीज के पहले जो पब्लिसिटी जनरेट करना चाहती थी, वो पब्लिसिटी उनको फ्री में मिल गई एक गाने की वजह से। देश के कई विराट हिंदू बेशरम रंग गाने में जो कपड़े शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने पहन रखे हैं उस पर नाराज हैं। कह रहे हैं कि हरे रंग के कपड़े पहने हुए शाहरुख खान सैफरन यानी भगवा बिकिनी पहनी हुई दीपिका पादुकोण को बेशरम रंग नाम से बुला रहे हैं। वैसे दीपिका पादुकोण जी को इन विराट हिंदुओं से ज्यादा इस गाने के कंपोजर विशाल ददलानी से डरना चाहिए, जिनका मानना है कि भगवा कपड़े पहनने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए। तो इस गाने पर बीजेपी के कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स नाराज हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। देखिए, शाहरुख खान जी सिगरेट पीते हैं, जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, जो भी कलाकार हैं जो नशा करते हैं, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि हमारा देश नशे की गिरफ्त में है। देखिए, नग्नता निश्चित तरीके से गलत है। जो नग्नता परोसने का प्रयास फिल्मों के जरिए किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। इंदौर में रुक रुक खान के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर इस फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं। लॉयर्स कह रहे हैं कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और इन एक्टर्स के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं। कुछ ऐसे हिंदू अकाउंट जिन्होंने अतीत में बॉलीवुड का बायस काफी अच्छे तरह से एक्सपोज किया है, वो भी इस फिल्म पर बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि हमारे कल्चर के खिलाफ है। सबसे पहले तो देखिए, मैं किसी भी फिल्म पर जो सीधा सीधा वायलेंस की बात नहीं करती उस पर बैन को सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने हरा पहना हुआ है, दीपिका पादुकोण ने भगवा पहना हुआ है और भगवे को बेशरम रंग बोला जा रहा है। इस बात से हम नाराज हैं। तो अगर ये बात है तो देख लीजिए, शाहरुख खान ने भी भगवा पहना हुआ है और दीपिका पादुकोण ने भी हरा पहना हुआ है। और दूसरी बात यार, मैं जानता हूँ आप लोगों को है, गरियाते भी हो इस गाने को और फिर इस गाने को बार बार जाकर देखकर इसको लाखों व्यूज भी दे रखे हैं। हम हिंदुस्तानियों की ठरक भी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं जानती। और अगर आपको एक्ट्रेसेस के भगवे रंग पहनने से ऐसी ही प्रॉब्लम है, तब तो यार कई ऐसी फेमस मूवीज हैं और गाने हैं जिसमें एक्ट्रेसेस ने भगवे कपड़े पहन रखे हैं, क्या इनको भी बैन कर देना चाहिए? ये देखिए, कंगना रनावत जिसको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपना जूता रखा हुआ है भगवे कपड़े के ऊपर, क्या इनको भी बैन कर देना चाहिए? हाँ ये कर लो पहले। और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो बोलते हैं कि दीपिका पादुकोण ने जो छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे कल्चर के खिलाफ है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए, हड़प्पन डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है 4000 साल पहले, क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? इसको फेंक दे उठाकर कूड़े में। ये देखिए, खजुराहो के मंदिर, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? क्या इन मंदिरों के ऊपर भी दंगाइयों के घर की तरह जेसीबी चढ़वा दिया जाए? और ये कंगना रनावत की फोटो देखिए, क्या इनको भी बैन कर दे? अब क्यों नहीं कर रहे भैया? ये लॉजिक जो है ना, ये उसी तरह से उल्टा पड़ जाएगा जिस तरह से कश्मीर वैली में शीशे का घर बनवाना उल्टा पड़ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुस्लिम ग्रुप्स भी बहुत नाराज हैं कि भैया पठान औरतों के साथ नहीं नाचते। बेचारे पठान भी समय पर अपने घर में बैठ के सोच रहे होंगे कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। उसके ऊपर से हमारी विराट फेमिनिस्ट भी बहुत नाराज हैं, हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को बहुत सपोर्ट भी कर रही हैं। वैसे याद रखिए, ये वही फेमिनिस्ट हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करके मुस्लिम औरतों को बराबर के अधिकार नहीं देना चाहती हैं, जो ट्रिपल तलाक को भारत में वापस लाना चाहती हैं, जो आज भी मुस्लिम औरतों को 7वीं शताब्दी के तंबुओं में डालकर रखना चाहती हैं, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस लगाकर कश्मीर
कश्मीरी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और दलित औरतों से उनके अधिकार छीनना चाहती हैं। लेकिन इनका फेमिनिज्म मर्दों के अरमान की तरह दीपिका पादुकोण के बिकिनी को देखकर जाग जाता है। भैया इनका ऐसा फेवरेटिज्म है विशेष समुदाय की तरफ कि क्या पता कि कुछ हफ्तों के बाद ये बोलने लगे कि आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रिज में डाल के कुछ गलत नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों को खाना नहीं देना चाहती, भूखा मारना चाहती है, तो बेचारे के पास क्या ऑप्शन बच गया था। और हमारे देश की फेमिनिस्ट जो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हीरो और हीरोइन के बीच में कितना बड़ा एज गैप है फिल्मों में, उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि इस बेशरम रंग गाने में ऑलमोस्ट 60 साल के शाहरुख खान, जो कुछ साल में सठियाने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने से आधी उम्र की अधरंगी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि शोले के रहीम चाचा और बसंती साथ में डांस कर रहे हैं। और देखिए, मैं समझ सकता हूं कि अगर आप इस फिल्म को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, अगर आप इस फिल्म के बारे में आउटरीच करना चाहते हैं, भैया हम सबको आउटरीच करना अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम हमने ऐसी फिल्म के बारे में आउटरीच किया जो फ्लॉप हो गई। और दूसरी बात यार, इस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही इतना आउटरीच करके आपने इस फिल्म को इतनी पब्लिसिटी दे दी जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस फिल्म को नहीं मिलती शायद। और भारत के लोग अक्सर ये गलती करते हैं, और ये गलती एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसको चाइनीज लैंग्वेज में चेंग्यू बोला जाता है और दुनिया में स्ट्राइसैंड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइसैंड इफेक्ट तब होता है जब किसी चीज को छुपाने की या बैन करने की कोशिश की वजह से उस चीज के ऊपर लोगों का और भी ज्यादा अटेंशन जाता है। इस इफेक्ट का नाम एक अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस बारबरा स्ट्राइसैंड के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने एक बार पुलिस और कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी अपने घर की फोटो मीडिया में पब्लिश होने से रोकने के लिए, जिस वजह से उनकी घर की फोटो मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो गई। और हरा कपड़ा ऑरेंज कपड़े के ऊपर आउटरीच करने की वजह से जितनी पब्लिसिटी पठान को कभी मिलती नहीं, उतनी पब्लिसिटी पठान को हमने दे दी है। और देखिए यार, अगर आप किसी फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए यार, ये आपका एक अधिकार है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी अगर किसी चीज में आप बार बार बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस एनर्जी का जो रिजल्ट है वो ओवर टाइम छोटे से छोटा होता जाएगा। देखिए यार, किसी भी देश की पब्लिक के पास आउटरीच करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो किस चीज के ऊपर आप आउटरीच करते हैं उसको बहुत स्मार्ट तरीके से चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज के ऊपर हमेशा आउटरीच करते रहेंगे तो जो पब्लिक की आउटरीच करने की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर आपके आउटरीच का कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सालों से एक लेफ्ट विंग बायस रहा है और बॉलीवुड अक्सर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ज्यादा लेक्चर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से कुछ कुछ होता है फिल्म में हिंदू कम्युनिटी को लेक्चर दिया गया है। पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओह कम ऑन डैडी। जिस तरह से 70 के दशक में कम्युनिस्ट माइंडेड जो फिल्में थी उसमें हिंदू कल्चर को सबक दिए जाते थे। जिस तरह से पीके फिल्म में सबसे ज्यादा सवाल हिंदू कल्चर के ऊपर उठाए गए हैं। जिस तरह से तांडव और लीला जैसी स्ट्रीमिंग सीरीज में हिंदू कल्चर को टारगेट किया गया है। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? What the किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। तो अपनी एनर्जी ऐसी चीजों पर इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए, इस समय पर मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग बोल रहे हैं कि कांतारा फिल्म में जो हिंदू कल्चर दिखाया गया है वो हिंदू कल्चर है ही नहीं। साउथ इंडिया के स्वरा भास्कर भी यही बोल रहे हैं। यही चीज पिछले साल झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने भी बोली थी, जब उन्होंने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासी नेचर की पूजा करते हैं। ये सुन के सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, जानवर और जमीन, इन सबको बहुत जोर से झटका लगा कि अब वो नेचर का हिस्सा नहीं रहे क्योंकि इन सब की पूजा हिंदू करते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? इस पर अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए। आप देखिए, इस समय पर हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए। और जहां तक देखिए शाहरुख खान की बात आती है, उनमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उन खामियों के बावजूद शाहरुख खान और उनकी फैमिली भारत के कॉम्पोजिट कल्चर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने अपनी बीवी या अपने बच्चों को कभी भी इस्लाम में कन्वर्ट होने पर मजबूर नहीं किया है। उन्होंने तो एक बार कहा भी है कि हमने कोशिश की थी कि अपने बच्चों के सेक्युलर साउंडिंग नाम रखे जाएं ताकि किसी भी रिलीजन का दबाव इन बच्चों के ऊपर ना पड़े। एक मुस्लिम होने के बावजूद ये अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हिंदू त्योहार मनाते हैं, गणपति मनाते हैं हर साल, दिवाली मनाते हैं हर साल, जिस वजह से कट्टर मुसलमानों से इनको हर साल गालियां भी पड़ती हैं। और ये खुद इतने बड़े कट्टर मुस्लिम है कि भैया इनकी औलाद का वोडका का ब्रांड है। तो यार ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे मुस्लिम है, सारा अली खान जैसे, जो अपने हिंदू कल्चर से प्यार करते हैं, सलमान खान जैसे, जो हर साल बड़े जोर शोर से हिंदू फेस्टिवल्स मनाते हैं, जहां पर कभी कभी उनको ताड़का का भी सामना करना पड़ता है। तो
आप बताइए, हिंदुत्व का गोल क्या है? सभी कम्युनिटीज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करना, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हिंदू सिविलाइजेशन में इंक्लूड करना। हम चाहते हैं कि भारत के मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो हिंदू सिविलाइजेशन को अपना कल्चर माने, अपनी विरासत माने और अपने कल्चर की तरह ही प्यार करें। तो जो मुसलमान ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जबरदस्ती दूर क्यों धकेलना? इसका ये मतलब नहीं कि मैं शाहरुख खान को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। शाहरुख खान जी इस समय पर बंगाल में, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पर बैठ के क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फ्रीडम के बारे में पूरे देश को ज्ञान दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। ये तो बेसिकली शमशान घाट में जाकर हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के बराबर हो गया। लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाने को तैयार हैं हमारे कल्चर में, उनको हमें हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और आखिरी चीज देखिए, अगर आप बॉलीवुड के बायस से लड़ना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट का इस्तेमाल करके लड़े। देखिए, पिछले 2-3 साल जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल रहे हैं। पैंडेमिक की वजह से और स्ट्रीमिंग सर्विसेज की वजह से उनको काफी बड़ा इकोनॉमिक झटका लगा है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 1-2 साल की जो बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्में हैं वो या तो ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत बड़ा स्टार पावर है, या फिर ऐसी फिल्में हैं जिनका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसी फिल्में हैं जो भारत के कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उससे प्यार करती हैं, जैसे कि RRR, PS1, रॉकेटरी, कश्मीर फाइल्स, कांतारा। ऐसी फिल्में जिसको लेफ्ट विंग मीडिया और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो फिल्में ग्लोबल सुपरहिट बन गई आपकी वजह से। छोटी बजट की सो कॉल्ड रीजनल फिल्म ग्लोबल सुपरहिट बन गई आपकी वजह से। पूरी दुनिया आज RRR फिल्म का नाम जानती है, उस फिल्म का गुणगान कर रही है आपकी वजह से। ये पावर है आपके पास। आपने इन फिल्मों को सुपरहिट बनाया है और तांडव, लीला और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों को फ्लॉप बनाया है। आपने RRR, बाहुबली, तान्हाजी, कश्मीर फाइल्स और कांतारा जैसी फिल्मों को सुपरहिट बनाकर पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिखाया है। भारतीय कल्चर से प्यार करने वाली फिल्मों का भी अब भारत में एक मैच्योर मार्केट डेवलप हो गया है और इसलिए इस तरह की और भी फिल्में बनकर आ रही हैं। तो अगर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बायस से लड़ना चाहते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बदलना चाहते हैं, तो फ्री मार्केट का इस्तेमाल कीजिए, अपने पॉकेट का इस्तेमाल कीजिए, कैपिटलिज्म का इस्तेमाल कीजिए और जरूरत से ज्यादा आउटरेज ना करके स्ट्राइसैंड इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से भी बचिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अग्री करते हैं कि अगर हम बहुत सारी चीजों पर आउटरेज करते हैं तो उससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाते हैं? और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए आपके हिसाब से हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से सो कॉल्ड छोटे बजट की फिल्में बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों को बीट कर रही हैं, तो यहां पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके शाम शर्मा शो का मर्च स्टोर जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड